नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते करीब एक हफ्ते से, या यूं ठीक ठीक कहें तो 20 तारीख से, यानी कि सोमवार से, इस हफ्ते का पहला दिन जो था, सोमवार से दिल्ली में जंतर मंतर को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर बीते 24 घंटे में, जी हां, बीते 24 घंटे में ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। कल देर रात जब हमने दो टूक में आपसे विदा लिया था, तब हमने ये बताया था कि सरकार ने फास्ट ट्रैक कदम जो है उठाने का ऐलान किया, कि फास्ट ट्रैक जो है वो कोर्ट्स बनेंगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। लेकिन उसके बाद देर रात तक धड़ाधड़ बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की और उसमें यह साफ तौर पर कहा कि जो परीक्षा पेपर जो लीक का मामला है, उसको लेकर के सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने संकेत दे दिया, उन्होंने यह भी बता दिया कि सोमवार को इस बात की उम्मीद है कि नया कानून संसद में पेश कर दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री ने अर्धरात्रि को यह मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, और प्रधानमंत्री का यह मैसेज आने के बाद जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये कि मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन, अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। और उसके बाद लगातार, जैसा मैंने कहा, कि डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हो गई। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठक के लिए भी बुला लिया, उनके साथ संवाद भी हुआ। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सरकार फास्ट ट्रैक मोड में है। सरकार लगातार फास्ट ट्रैक मोड में है और प्रधानमंत्री का वीडियो आने के बाद धड़ाधड़ डिसीजन हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे तो कुल मिलाकर 3 मोर्चों पर सब कुछ चल रहा है। 3 मोर्चों पर। पहला मोर्चा यह कि सरकार फास्ट ट्रैक मोड में है, फैसले ले रही है और नए कड़े कानून बनाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। दूसरा, संसद जो अभी भी ठप पड़ी है, और मैंने पहले भी बताया था कि संसद ठप होने का एक बड़ा कारण सिर्फ ये नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा रही हैं, बल्कि इसमें एक और बड़ा पक्ष, और वो बड़ा पक्ष ये है कि कैसे इस प्रोटेस्ट का ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तमाम पार्टियां इसका फायदा लेने के लिए आपस में होड़ लगी है, और इसीलिए संसद के मोर्चे पर हम जो देख रहे हैं वो ठप देख रहे हैं। सरकार एक्शन में है पर संसद ठप पड़ी है। आज भी सरकार की तरफ से संसद में कहा गया कि अगर आज ही चर्चा चाहे विपक्ष, तो हम आज ही इस पर डिबेट करने के लिए, आज ही चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। और तीसरा मोर्चा वो जंतर मंतर पर बना हुआ। तीसरा मोर्चा जंतर मंतर, जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारी अड़े हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन इधर ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब तक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक वो नहीं मानेंगे। अब इस सबके बीच ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हमें, मुझे लगता है, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट जिस तेजी से हो रही है, हम नहीं जानते कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके बाहर किस तरह की डेवलपमेंट होगी। लेकिन कई सारे सवाल आज हमारे सामने हैं, और सवाल सबसे बड़े ये है कि सोनम वांगचुक ने अगर अपनी भूख हड़ताल खत्म की 26 दिन बाद, तो उससे किसकी राजनीति पर ठंडा पानी पड़ गया। जी हां, यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विपक्ष के कई नेता और कॉकरोच जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे उनको तकलीफ, ऐसा लग रहा है कि उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। दूसरी बात यह है, सरकार हर तरह के कदम उठा रही है, तो फिर चर्चा से विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं दिखता? और तीसरा बड़ा सवाल यह है, आखिर प्रदर्शनकारी, उनका उद्देश्य नीट की परीक्षाएं बेहतर कराना है, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है, या एक मंत्री का इस्तीफा उनके लिए उनकी नाक का सवाल बन गया है? ये सब सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। और आज मेरा शीर्षक, एक्शन में सरकार, क्या खत्म होगी तकरार? क्योंकि जब सरकार एक्शन में है, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, तो उसके बाद टकराव के रास्ते पर चलना कि नहीं हम तो इस्तीफा ही मांगेंगे, क्या ये टकराव जो है
इसको टाला नहीं जा सकता। इस सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा जो कुछ हुआ है वो सम अप करने के लिए आपको एक बार नजर आ जाएगा क्या कुछ हुआ है, प्रदर्शन में भी क्या कुछ हुआ, कुछ आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा और उन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि ये जो कहा जा रहा था कि 20 तारीख को जो है पुलिस की तरफ से एक तरफा हुआ है, वो एक तरफा नहीं था। अब जो प्रमाण आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसके बाद पुलिस ने मजबूर होकर लाठीचार्ज किया। ये सब देखिए। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहाँ? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पर सरकार पॉजिटिव है। विद्युत जो किसी को नहीं बोलने दूंगा प्रश्नकाल के अंदर चाहते। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। सदन में चलाना चाहते हैं उनके साथ। तो चलिए, सब जो दिखाया उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो जंतर मंतर की थी, जो डिस्टर्बिंग थी। 20 तारीख के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया, लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या? बड़ी बात यह है कि एक एक चीज़ जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड है, प्रमाण है, उसके बाद भी कुछ लोग लगातार झूठ फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
इन सब पर चर्चा होगी। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं राहुल लाल। मेरे साथ विष्णु पांडे जो हैं वो जुड़े हैं, विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश जोशी जुड़े हैं। चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं राहुल लाल और राधिका खेड़ा, 1.5 मिनट आप दोनों के। राहुल लाल भाई, एक आदमी ने 26 दिन तक भूख हड़ताल की। अशोक जी, मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है। ओके राधिका जी, ठीक है राधिका जी, जरा मेरी टीम देखे राधिका जी को आवाज ठीक से आए, क्योंकि उसके बिना जो है और जो है ठीक है। राधिका जी, अब आपको आवाज मिल रही है ठीक से, क्या सुन पा रही हैं? जी ओके, चलिए राहुल लाल शुरू कर रहा हूं आपसे। आखिर जो है सोनम वांगचुक से इतनी नाराजगी क्या है? 26 दिन तक जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे तब तक राहुल गांधी जो हैं वो उनके शुरू के जो 18, 15, 20 दिन होंगे, राहुल गांधी तो विदेश घूम रहे थे, तब तो उनको चिंता नहीं थी छात्रों की। और आज जब उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी कल देर रात, तो आपके नेता कह रहे हैं कि डील कर लिया उन्होंने, सरकार से डील कर लिया। उन्होंने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, सरकार ने उनकी कुछ शर्तें जो वाजिब मांगे थी मान ली। दोनों के बीच लगा, क्योंकि टकराव नहीं चाहते थे, स्टूडेंट्स का भला सोनम वांगचुक भी चाहते थे, सरकार भी चाहती थी। लेकिन इसमें डील आपको क्यों लग रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? आप लोग क्यों छाती पीट रहे हो कि सोनम बेवफा है? अशोक जी, पूरे सोनम वांगचुक जी के मामले पे देखिए, वो उन्होंने लंबा चौड़ा जो है कि उन्होंने अनशन किया, देश इसके लिए ऋणी है, परंतु जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए देखिए उनकी मांगे भी पूरी नहीं हुई है। 2 केंद्रीय मंत्रियों के हाथों से वो ऐसे जूस पी रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई स्वर्ण पदक विजेता प्राप्त कर रहे हैं। अरे जिस सरकार ने आपको जो है कि सफेद कपड़े में उठा के जो है कि आपको अंदर जो है कि ले गए, वो खुद उनकी पत्नी गीतांजलि तमाम आरोप लगाती हुई रही कि गीतांजलि जी सीधे सीधे कह रहे थे कि वो अस्पताल में तो है ही लेकिन नजरबंदी में है, उनको बिल्कुल उनसे मिलना मुश्किल है, वहां पे फोन लेके जाना मुश्किल है। ये व्यवहार किया सरकार ने उनके साथ। आज अगर उनको अनशन तोड़ना ही था, किसी बच्चे से तोड़वा लेते, कांग्रेस जनता पार्टी के किसी युवा से तोड़वा लेते। इस सरकार ने उन्हें क्या दिया? उनकी कौन सी मांग को स्वीकार किया? वो जिस प्रेस रिलीज को दिखा रहे हैं, अरे वैसा तो हम लोगों ने देखा था जिसमें मोहर लगे हुए प्रेस रिलीज देखे थे हम लोगों ने। भारत सरकार का चिट्ठी जो 5 वर्ष पहले जो किसानों को सरकार ने आश्वासन दिया था, वो आश्वासन भी पूरे नहीं हुए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि यह सरकार इस मामले के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। संपूर्ण विपक्ष इसके लिए एकजुट है और भारत का पूरा युवा शक्ति इसके लिए जागृत है। हम लोगों ने देखा है कि 50 वर्षों में पहली बार इतनी भारी संख्या में युवा जो है कि जंतर मंतर पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, केवल और केवल अपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के लिए। और राहुल गांधी बहुत ही मजबूती और चट्टानी एकता के साथ युवाओं के साथ डंके के साथ खड़े हैं। वो लगातार देखिए, कभी जो है कि वो प्रधानमंत्री के निवास पर भी जाते हैं, कभी वो जो है कि गांधी जी के जो है कि वहां पे भी जाते हैं। तो राहुल गांधी ने आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ओके राहुल गांधी जी बहुत गंभीर हैं, कभी वो इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन जहां प्रदर्शन होता है वहां नहीं जाते हैं। मतलब वो तो हम देख रहे हैं कि वो कितने गंभीर है। ठीक है, मैं आऊंगा। आपकी नाराजगी सोनम वांगचुक जी से बड़ी जायज है, क्योंकि उम्मीद तो लोगों ने लगा ली थी कि सोनम वांगचुक ही अब प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगला लॉन्च जो है सोनम वांगचुक के कंधे पर होगा। पर सोनम जी ने तो कंधा झटक दिया, तो फिर तो वो समझ में आता है कांग्रेस समर्थकों की पीड़ा, कांग्रेस की पीड़ा। पर राधिका खेड़ा जी, राहुल लाल कह रहे हैं भाई गंभीर नहीं है सरकार, गंभीर नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं। दिक्कत इस बात से है, पहले भी आपने बहुत सारे वादे किए थे, अब भी आप वादे से मुकर जाओगे? सभी को नमस्कार। अशोक जी, अभी राहुल गांधी की इधर जाते उधर जाते बात सुन के वो गाना याद आ गया ऋतिक रोशन का, इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। फिसल ही जाते हैं क्योंकि कोई हर चीज से पूरा कर ही नहीं पाते अपना काम पहले ही फिसल जाता है। लेकिन अशोक जी, आपने जब शुरुआत करी थी डिबेट की, तो आपने कहा कि हम जब ये डिबेट कर रहे हैं उसके बाद भी क्या चीजें होंगी हमें नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से स्पीड से चीजें हो रही है। कल रात को किसी ने नहीं सोचा था कि रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी का वीडियो आएगा, उसके आधे घंटे बाद रात को 1 बजे फास्ट तोड़ दिया जाएगा। ठीक उसी तरह अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे राहुल लाल जी अपनी बात रख रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस का आधिकारिक नोटिफिकेशन आया है। क्राइम ब्रांच के तहत एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीए हो, आईबीपीएस हो या आरआरबी हो, अब परीक्षा में धांधली या पेपर लीक की साजिश करने वालों को उनके ऊपर नकेल कसने के लिए एसटीएफ दिन प्रतिदिन
दैट इज डे टू डे जांच और सुनवाई सुनिश्चित करेगी। अब यहाँ पे राहुल जी को तो तकलीफ होगी, क्योंकि टूल किट एक बार फिर इनका टूल किट फेल हो रहा है। ये बोल रहे थे हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। और देखिए ना कि जो आज आपका शीर्षक है वो भी बहुत सटीक है, एक्शन में सरकार, खत्म होगी टकरार। लेकिन सच ये है अशोक जी, तकरार छात्रों और सरकार के बीच का बचा ही नहीं है। तकरार अब विपक्ष और उनकी टीआरपी टूलकिट के बीच में चल रहा है कि फुटेज किसको सबसे ज्यादा मिलेगा। पूरे देश ने देख लिया कि जब केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सकारात्मक बातचीत के बाद सोनम वांगचुक जी का अनशन खत्म करवाया और उन्होंने प्रधानमंत्री की पूरी बात सुनने के बाद अपना अनशन वापस लिया, और ये बात कहते हुए जो बहुत अहम है, उन्होंने कहा देश में शांति और भाईचारा बने रखने के लिए फैसला लिया है और लोगों को ध्यान रहे कि हिंसा का रास्ता ना चुने। ये होती है गांधीवादी तरीके से। ओके आप मैं आऊंगा, मैं आप ही के पास सवाल लेकर, आप फिलहाल आपके 1.5 मिनट पूरे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अच्छी बात है। देखिए कि कोई भी प्रदर्शन करे, डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन देश में कोई नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की करे, और ऐसे में अगर सोनम वांगचुक को ये लगा कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सरकार से के सामने अपनी कुछ मांगे रखी और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी, तो मुझे लगता है इसका मोटे तौर पर स्वागत होना चाहिए। लेकिन देखिए ना कितने सारे लोग नाराज हैं। लेकिन मैं उससे पहले उन नाराजगी पर आऊँ, राधिका खेड़ा, एक सवाल आपसे, क्योंकि जो बात आपने कहा कि भाई छात्रों से बात हुई है, सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन जो प्रोटेस्टर हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के, आज वो मिले भी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम उनको मंजूर नहीं है। वो अपनी डिमांड पर अब भी कायम है। उनकी बाकी जो डिमांड भी थी उस पर तो सरकार ने कह दिया कि भाई हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे, उसको ओके कर दिया। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कहते हैं बिना इस्तीफे के नहीं हटेंगे, तो फिर कैसे टकरार तो होगा। अशोक जी देखिए, हमारा काम बाकी की सरकारों, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि इस्तीफा दिया और आगे बढ़ गए और फिर वही प्रॉब्लम होती है। हमारी काम का सरकार है कि सोल्यूशन मिले, और सोल्यूशन क्या है? 10 साल की सीधे जेल, 10 करोड़ का भारी मुकदमा जुर्माना देना पड़ेगा। और जैसे अभी हमने देखा कि एसटीएफ की बन चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए। ये सोल्यूशन है कि आगे जाके पेपर लीक ना हो, हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन अगर कोई मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर कोई भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और फॉरेन टूल किट्स के एजेंडा को चला के देश की सरकार को इस तरीके से जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं होता। और हम वही पार्टी है, अगर आपको याद होगा जब हम ऑपोजिशन में थे दांतेवाड़ा में 2010 में, आपको याद होगा जब पूरी कांग्रेस के पूरे नेतृत्व खत्म हो गया था छत्तीसगढ़ में, जब अटैक हुआ था, तब गृह मंत्री पी चिदम्बरम इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर कर दिया था कि हम सरकार का सपोर्ट करेंगे लड़ाई करने में। इस चीज से अनार्की और केओस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनार्की क्रिएट करने के लिए, केओस करने के लिए कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया कि रेजिग्नेशन होना चाहिए। हम हमेशा से ये मानते हैं, चाहे हम विपक्ष में हो या सरकार में, कि रेजिग्नेशन इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? ऐसे तो रेजिग्नेशन होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का हो या अन्य यूपीए सरकार में एक के बाद एक मंत्री जो करप्शन के लिए, शास्त्री जी के रेजिग्नेशन के महज 2 महीने में एक और इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई थी। यूपीए में इतने रेजिग्नेशन हुए, इतने इस्तीफे हुए उस बात को लेकर कि करप्शन है। क्या करप्शन रुका यूपीए में? नहीं रुका। पॉइंट इज कि क्या हमारी सरकार किस तरीके से उनकी बात पूरी हो जाए, तुरंत आ रहा हूं मैं। देखिए राहुल लाल, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये बात तो ठीक है ना कि आपको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के रूप में अब देखिए ना, 47 एनटीए के जो अधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। 47, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है ऐसा बड़ा कदम जो है आज तक, क्योंकि पेपर लीक तो हमेशा होते रहे हैं, लेकिन ऐसा बड़ा कदम उठाया कि 47 अधिकारियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। जो कानून लाने की तैयारी हो रही है उसमें यह प्रावधान है 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना, 3 महीने में उसकी सुनवाई पूरी। अब ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन स्टेप्स को और कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर चर्चा करे और एक बड़ा कानून बनाए और इन सब चीजों को लेकर के बात करें, बजाय इसके कि हम अड़ जाएं कि हम तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए। अशोक जी, बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया है, लेकिन सोचिए आप कितना गंभीरता के साथ विपक्ष को आप इस पूरे प्रयास में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का अहंकार देखिए, वो संपूर्ण विपक्ष को कहते हैं कि विदेशी टूलकिट। अरे कम से कम लोकतंत्र में आप सत्ता पक्ष है और विपक्ष जो है कि उसको भी कम से कम सम्मान का दर्जा दीजिए। अगर 12 वर्ष सत्ता के बावजूद अभी भी विपक्ष के ऊपर सीधे सीधे विदेशी टूलकिट का आरोप लगाएंगे, यह अस्वीकार्य है। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल अशोक जी आपने सही कहा कि सुधार के मामले में विपक्ष को साथ देना चाहिए,
लेकिन सरकार की मंशा तो दिखे सुधार करने की। अब देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 47 अधिकारियों को जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2018 में बनी, उसमें जो तमाम वहां तो 24 तो उसमें पूर्णकालिक अधिकारी हैं, उसमें बाकी 147 जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं। अगर 2018 से जोड़ेंगे अशोक जी, अब तक में हम लोग आंकड़े जोड़े हैं एनटीए के ऊपर, तो करीबन 6.5 पौने 7 करोड़ विद्यार्थियों का एग्जाम लिया है, लेकिन वो भी ठेके और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही संभाल रहा है मोर्चा। अगर वही मोर्चा संभालेंगे तो ये गड़बड़ियां होंगी। तो एक तो ये मोर्चा, दूसरा चीज आपने देखा कल रात बड़ी खुशी हो रही थी जब माननीय प्रधानमंत्री देर रात में जो है कि हम लगा कि विद्यार्थियों के लिए इतने गंभीर है, रात में वो वीडियो संदेश भी जारी कर रहा है इंस्टाग्राम पे। रात में ही हम लोगों ने ये न्यूज भी देखा कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को बदल दिया गया। अरे जिस गंगवार साहब को लाए, नरेश पाल गंगवार जी को, उनके ऊपर सोचिए पशुपालन वाले विभाग में थे, वहां पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो आपको क्या केंद्र सरकार में कोई ऐसे अधिकारी आपको नियुक्त नहीं मिले जिनको आप लाते हैं? आप खुद कह रहे हैं आरोप लग रहे हैं, तो आरोप अगर आरोप के आधार पर सब करेगा तो आरोप तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आरोप को छोड़ दीजिए ना, उनके ऊपर आरोप लगे, जांच हो रही है नहीं हो रही मुझे नहीं पता, लेकिन आरोप उनके ऊपर लगे होंगे तो आरोप तो बहुत सारे अधिकारियों पर होंगे, आरोप तो बहुत सारे नेताओं पर हैं। आप जिन जिन नेताओं का आप नाम लेंगे मैं उन पर बता दूंगा क्या क्या आरोप है, वो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सरकार एक्शन में, लेकिन मुझे एक विषय पे मुझे इस पर जो है ये जानना जरूरी है कि भाई सोनम वांगचुक से क्यों नाराजगी है भाई? क्योंकि मैं देखिए बता रहा हूं कौन कौन लोग सोनम वांगचुक से परेशान हो गए। मतलब जो आदमी आपको कल तक आप उसको भगवान की तरह पूज रहे थे, कल तक आपको लग रहा था नहीं ये तो यही खेवनहार है, क्योंकि भूख हड़ताल वो कर रहे थे, आप लोग घरों में बैठ करके जो है वो ब्रेड पकौड़े उड़ा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे। वो आदमी 25 दिन से भूख हड़ताल पर था, तब आपको चिंता नहीं हुई कि आप भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, तब आप बिरयानी खा रहे होंगे, ब्रेड पकौड़े खा रहे थे, पिज्जा बर्गर खा रहे थे। लेकिन जैसे उस आदमी ने अपना भूख हड़ताल खत्म की, देखिए अभिजीत दीपके कितने परेशान हो गए। कहने के लिए उन्होंने कह दिया नहीं मैं बड़ा खुश हूं, मैंने तो ये किया था, लेकिन सोनम वांगचुक की वीडियो तक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो जो उसको साझा नहीं किया। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के कंधे पर अपना पूरा आंदोलन खड़ा किया, खुद ब्रेड पकौड़े खाकर उस आदमी को भूखे रख करके, उस आदमी का जब उसने एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहा हूं, ये मेरी बात हो गई है, तो अभिजीत दीपके और उनका पूरा सिस्टम उनकी वीडियो तक अब जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं करते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी आप लोगों की और कलई खोलनी है। इतना ही नहीं हुआ है, वो कहते हैं अब अभिजीत दीपके कहते हैं ये प्रदर्शन कोई सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का थोड़ी है, और वो कह रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके का थोड़ी है। महुआ मोइत्रा अलग रो रही हैं, इमरान मसूद अलग रो रहे हैं, ठीक है, संजय जो राउत अलग रो रहे हैं, योगेंद्र यादव अलग रो रहे हैं, सब जो है अलग अलग बैठ के कोने में बैठ के रो रहे हैं। अरे भूख हड़ताल तुम कर लो ना, बैठ जाओ तुम लोग अगर तुमको इतना ही वो है तो, लेकिन भूख हड़ताल वांगचुक करेंगे पर डील तुम करोगे। गजब का ये डबल स्टैंडर्ड है। विष्णु पांडे जी, आपकी भी नाराजगी है सोनम वांगचुक से? डील कर ली उन्होंने, कांग्रेस जैसा कह रही है? नहीं हमने सुन लिया, लेकिन नहीं हमारी कोई नाराजगी नहीं है, वो तो बच्चों के हित की बात कर रहे हैं, और ये नाराजगी तो हमारी सरकार से है। भाई इतनी आप फास्ट ट्रैक की आप बात कर रहे हो, तो पिछले 20 दिन से कहाँ थे? मतलब सोमवार को हुआ, मंगलवार से शुक्रवार, तो फास्ट ट्रैक इतनी फास्ट चला रहे हो आप कि जो फैसला पहले 7 दिन में हो जाता। मतलब आपने हमारे देश के एसेट्स को 20 दिन 26 दिन मतलब अनशन पे छोड़ दिया। अब आपको याद आ रही है, आपने बच्चों को डंडे खिलवा दिए, आपने सर फुड़वा दिए, आपने वहां पे क्या ना स्मोक गन करवा दिए, वहां पे आप पेंट गन वो जो है वो बुलेट वो सब कर दिया। इसके बाद आपको याद आ रही है मतलब आपने क्या किया? आपने उस एसेट्स के आपने घसीट के आप ले गए वहां पे, और किसी को मिलने नहीं दिया वहां पे जाने के लिए। 55 सांसद अपना लेटर लेके गए मिलने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस देने के लिए गई है। आपको अब फास्ट ट्रैक की याद आ रही है? सरकार बैकफुट पे देखी इसलिए अशोक जी कि 2024 में जब एनटीए का जब एग्जाम के उसमें धांधली हुई थी और जब वो एग्जाम लीक हुआ था, उस टाइम में डायरेक्टर पे भी कार्रवाई की गई थी, उस टाइम भी 45 ऑफिस सस्पेंड हुए थे। क्या हुआ? और उनके जो मास्टरमाइंड बिहार से, तो उसको कल ही सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। तो जब सिस्टम में इस तरीके से विश्वास अगर हटेगा तो फिर जवाबदेह कौन होगा? अब जनता के बीच अगर एमपी या पार्टियां अगर वोट मांगने जाती हैं तो जिम्मेवार कौन होगा? मिनिस्टर जिम्मेवार होगा। इसका मतलब भाई सरकार ब्यूरोक्रेट थोड़ी जाता है वोट मांगने तो एमपी जाते हैं, एमएलए जाते हैं, जिनको पन्ना होता है।
विष्णु जी हर चीज के लिए मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराना है, तो फिर ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, पंजाब में कितने मंत्रियों का इस्तीफा हुआ? नहीं, आप वेरीफाई करते हैं वो हुआ है, ये प्रोपोगेंडा है बीजेपी का, आप समझा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने मंत्रियों का वहां परीक्षा लीक नहीं हुई? वही नहीं है ना, हमारे कार्यकाल में एक भी लीक नहीं हुआ है, और ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा। अरे भाई साहब, अभी फार्मेसी की परीक्षा में क्या हुआ विष्णु जी? अपनी सरकार के बारे में पढ़कर नहीं आए क्या? अभी फार्मेसी के एग्जाम में क्या हुआ अशोक जी? उसको लीक होने से रोका गया है, फार्मेसी के एग्जाम को, उसको लीक होने से फार्मेसी के एग्जाम को। जब एग्जाम चल रहा था, अब सुनिए विष्णु जी का मैं बताता हूँ ये लोग कैसे लीक होने से रोकते हैं, कैसे लीक होने से रोकते हैं। फार्मेसी के एग्जाम में वहां पर जितने लोग हैं, वहां पर एक पूरा गिरोह बैठा था, कान के अंदर उन्होंने अपने ईयरफोन लगा रखा था, उनको वहां पर आंसर मिल रहा था, जवाब मिल रहा था, और ये कह रहे हमने रोका। मतलब गजब के आप लोग भाई, मतलब कहां से तर्क आप लोग लाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। कौन सी दुनिया से आप लोग आते हो? आप लोगों को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी है, और ये अकेली परीक्षा नहीं है। अपने बारे में आएगा तो वो लीक नहीं था, लीक से रोक लिया। गजब का क्या तर्क देते हैं राधिका खेड़ा? नहीं, ये देख मेरी बात नहीं, फार्मेसी का, एक मिनट, फार्मेसी का एग्जाम कैंसिल किया कि नहीं किया? नहीं, मेरी बात समझिए, वो उसको चीजों, फार्मेसी का एग्जाम कैंसिल किया है नहीं किया विष्णु पांडे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं हुआ। फार्मेसी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, बराबर लाठीचार्ज तो आपने भी किया ना युवाओं के ऊपर। फार्मेसी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ। मतलब गजब। एक तो विष्णु पांडे जी ये कह रहे हैं कि कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, मतलब ये अपनी सरकार का इन्होंने पढ़ा नहीं है। पढ़े विष्णु पांडे को जाके चेक कर लीजिए, पंजाब में पिछले लाठीचार्ज हुआ, हाँ लाठीचार्ज तो हुआ ही है। अभी ये इनको तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट्स पर हुआ, लेकिन वहां पर 70, 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं को वहां पर पुरुष जो है पुलिसकर्मी पीट रहे हैं। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक लो यार, अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद आकर के किसी पे सवाल उठाओ ना, तो अच्छा लगता है। जब आप लोगों की सरकार साफ सुथरी हो तो फिर आप सवाल पूछ लो, लेकिन पहले कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक लो। राहुल लाल बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले के ऊपर कभी तो राहुल गांधी के ऊपर हमला करते हुए दिखते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हुए दिखते हैं। ये अब सोचिए, पंजाब में युवाओं के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज की स्थिति है। वहां पे दिल्ली में जो बर्बर कार्रवाई हम लोगों ने 20 जुलाई को देखी है, वो कार्रवाई पंजाब के भीतर भी हो रही है। और सोचिए, राहुल गांधी अगर जंतर मंतर के आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। क्यों नहीं गए? पहले सुनते लीजिए, आपका राधिका जी, आपका सवाल का भी उत्तर दूंगा, पहले आम आदमी पार्टी का आरोपों का आवाज नहीं आ रही। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का जवाब दूंगा, उसके बाद आपके जवाब पर आऊंगा। जवाब दे रहा हूं। राधिका जी, उनका कहना यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, और मैच फिक्सिंग करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के द्वार पे गए थे। मैं ये कह रहा हूं, देश में कौन बच्चा, 5वीं क्लास का कोई बच्चा भी विश्वास करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को फोन किया हुआ कि नहीं आप आइए? और आप यहाँ आपको सबसे ज्यादा जो है आपके साथ जो है कि बदतमीजी की जाएगी, आपके नाक से खून निकल जाएगी, आपको घसीटा जाएगा। यह आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी जो है इस मामले को डाइल्यूट कर रही है। और जो राधिका जी आपका सवाल है कि जंतर मंतर क्यों नहीं गए, जंतर मंतर इसलिए नहीं गए राहुल गांधी कि आप ही लोग जैसे लोग आरोप लगाना शुरू करते हैं कि मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो वहां पर तमाम कांग्रेस के दूसरे जो वरिष्ठ नेता है, नहीं आप लोग आरोप लगा देंगे। सब गए, अखिलेश यादव गए, डिंपल कपाड़िया गई, सब गए। डिंपल कपाड़िया नहीं, डिंपल यादव। कॉकरोच ने। सुन लीजिए, छोड़ लीजिए राधिका जी, राधिका जी कांग्रेस, हमने तो किसी को कुछ नहीं रोका। अच्छा एक मिनट राहुल लाल सुनिए। भाई राहुल लाल का नेटवर्क जरा ठीक करिए, उनकी आवाज बार बार बंद हो जा रही है, फिर वो कहेंगे कि विपक्ष की आवाज दबाते हैं, उनका नेटवर्क ठीक है। लेकिन राहुल लाल आपने अभी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे, मुझे अच्छा लगा कि आपने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि भाई देखो पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन सर केरल में क्या हुआ है बताइए। एक मिनट वहां छात्रों के साथ क्या किया गया? अच्छा सुनिए, आप आज राहुल गांधी कह रहे हैं भाई छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोच्चि में आज की खबर है, कोच्चि में ये स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, 100 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिए गए कोच्चि में, 100 स्टूडेंट्स के खिलाफ, क्योंकि वो जंतर मंतर से सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे। तो 100 स्टूडेंट्स के खिलाफ केरल में आप ही की सरकार है ना,
अशोक जी बिल्कुल, केरल में कांग्रेस की ही सरकार है। अरे 10 वर्ष में वहां पे ऐसी सरकार मिली है कांग्रेस को, ये तमाम लोगों के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, वो उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी और वो एफआईआर भी वापस अरे होगा। पुलिस कर्मियों ने, मैं कह रहा हूं 100 स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? तो वो दर्ज है, एफआईआर जो दर्ज हुआ वो वापस भी लिया जाएगा अशोक जी, टेंशन मत लीजिए। केरल में सरकार अभी नई बनी हुई सरकार है और बड़ी वहां के पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ के जो है कि वो वैसे सुनिए आप स्टूडेंट से एफआईआर वापस, एक मिनट राधिका जा रहा हूं, आप स्टूडेंट से एफआईआर वापस ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस और जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। वो तो बड़े बड़े आतंकवादियों से एफआईआर वापस ले लेती है, तो इतने स्टूडेंट्स हैं, ले ले, बड़ा अच्छा होगा, मुझे खुशी होगी। एफआईआर जो है आतंकियों एफआईआर वापस लेने वाले अगर इनसे भी लेने। रुकिए राधिका जी, रिस्पॉन्ड कीजिए राधिका जी। ये फोटो देखिएगा, ये ना केरला की फोटो है और इसके अंदर केरला के पीएससी के रैंक होल्डर जिन्होंने एग्जाम दिया है, और आपको पता है इनके आगे जो बनाना लीफ है जिसपे खाना है, वो खाना नहीं है, वो रेत है, वो मिट्टी खा रहे हैं। क्यों मिट्टी खा रहे हैं? क्योंकि केरल की सरकार वहां पे उनको फेल कर रही है। सोचिए, केरल की सरकार, और एक मिनट खत्म करने दीजिए, मैं आप अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। राहुल गांधी आज जो चैंपियन बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर अपने ही मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठ जाए। अरे अपने जनरल सेक्रेटरी प्रभारी वो भी केरल के हैं, अपनी बहन के घर बैठ जाए, कोई बाहर बैठ जाए कि भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? राधिका जी उसका तो सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। यू कैन नॉट जस्टिफाई कि उन बच्चों को मिट्टी खानी पड़ रही है। वो घोटाले नहीं, वो घोटाले कब हुए थे? वो वहां पे भर्ती घोटाले कब हुए थे? पूर्ववर्ती जो कम्युनिस्ट की सरकार थी वहां पे उनके तरफ से भर्ती घोटाले हुए थे वहां पे। एक शख्स राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? नई सरकार ओके, एक एक करके फिर भी राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोल रहे। आश्वासन देने के लिए केरल नहीं जा सकते, प्रियंका गांधी केरल नहीं जा सकती, उन बच्चों के साथ नहीं बैठ सकती, उनके आगे से मिट्टी खाते हुए नहीं रोका जा सकता। सुनिए एक चीज, सुनिए मेरा एक निवेदन है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, ये पूरा मामला जो है, अब जिस तरह से संसद में सरकार ने कहा है कड़ा कानून बनाने के लिए, मुझे लगता है अब गंभीरता से उस दिशा में सबको मिलकर बात करनी चाहिए कि भाई क्या ये संभव है कि एक हम ऐसा कानून बना सके, एक ऐसा सिस्टम बना सके जहां पर जो है परीक्षा जो पेपर लीक ना हो और एक कड़ा कानून हो। और कड़ा कानून जो है वो मुझे लगता है 10 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है, 10 साल की सजा है। ये मुझे लगता है अच्छा बड़ा कदम है। लेकिन साथ साथ इसमें एक चीज मैं कुछ इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, उसके बाद मैं जो है विष्णु पांडे और सुरेश जोशी जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए, ये आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वक्त, स्टूडेंट्स को भड़काना जो है वो बंद कीजिए। कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, स्टूडेंट्स को भड़काना प्लीज बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो देश में आग लगाने की मंशा होगी और कुछ नहीं। क्योंकि ये जानकारी जो है दिल्ली पुलिस ने दी, और ये जानकारी ऐसे ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 480 जो पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल है उनको जो है ट्रैक किया है, उनको बंद किया है। 480 सोचिए, जो है लगातार ये जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर मिसलीड कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। तो पाकिस्तान तो ऐसा करेगा, वो तो मौके का फायदा उठाएगा, लेकिन प्लीज भारत में बैठे लोग ऐसा ना करें, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना करें। लेकिन हो क्या रहा है, दुर्भाग्य से भारत में भी ऐसा हो रहा है। देखिए ना, अब आज ही पवन खेड़ा जी ने एक फेक न्यूज फैलाई। अब क्या जरूरत है भाई, पाकिस्तान फैला रहा है, आप क्यों फैला रहे हो? पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने जो है एक खबर फैला दी कि देखो ये जो है पुलिस वाले ने इस्तीफा दे दिया इस प्रदर्शन को लेकर के। ठीक है, अब वो फैक्ट चेक हो गया कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। राहुल लाल जी, नेताओं को थोड़ा समझाइए, आग में घी डालने का काम ना करें, पानी बुझाने का काम करें। ये व्यक्ति अच्छा, दूसरी बात, अब इसको लेकर के मुझे शिकायत जो है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन लोगों से भी है, और देश के जेनजी को ये सवाल पूछना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, पन्नू ने जो झूठ फैलाया था, आतंकी खालिस्तानी पन्नू ने, उसका खंडन 3 दिन बाद भी वो कॉकरोच जनता पार्टी ने नहीं किया, जबकि पन्नू ने साफ तौर पर कहा, वीडियो बनाकर कहा कि मेरी
मेरी ऑनलाइन मीटिंग हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का इतना कर्तव्य नहीं बनता था कि वो कहें कि पन्नू झूठ बोल रहा है? आज मैं लगातार तीसरे दिन ये सवाल उठा रहा हूं, लेकिन 3 दिन बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, ये जो आज ही जो है कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक उत्तराखंड का पुलिसकर्मी देखा गया, और इसको कैसे प्रचारित किया गया कि देखो जी, हमारे आंदोलन के अंदर देखो पुलिस वाले नौकरियां छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि देखो हम कितना जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना अत्याचार हो रहा है। यह कहकर कॉकरोच जनता पार्टी एक उत्तराखंड के पुलिस वाले को ले आई। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को इतनी समझ नहीं है कि वो ये देख सकते कि इसका बैकग्राउंड क्या है। यह क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, यह क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है जो पुलिस की ड्यूटी से लगातार लापता है, और इसके लापता होने के कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो है, इसके ऊपर ये आरोप है कि ये बाकायदा लोकल जो गूंस है, माफिया है, उनके साथ मिलकर आम लोगों से पैसा वसूली करता है। इसके खिलाफ केस चल रहे हैं, जुडिशियल कस्टडी में रह चुका है। मतलब कोई भी वर्दी पहना, पुलिस की वर्दी पहना, आप उसको अपने मंच पे ले गए और दिखा रहे हैं कि हाँ जी देखो हमारे कितना हमारा बढ़िया आंदोलन है, हमारे आंदोलन में पुलिसकर्मी छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, हम लोग इतने पाक साफ हैं, और आप एक क्रिमिनल को मंच पे बैठा देते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं। कम से कम अपना मंच पे किसको बैठा रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, उसका इतिहास देख लीजिए। देश को बरगलाइए मत। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी हो या ये जो सोशल मीडिया पे लोग जो झूठ फैला रहे हैं, देश को बरगलाइए मत, आग मत लगाइए देश में। बोलो राहुल लाल। फिर मैं विष्णु पांडे के पास जा रहा हूं, क्या कहना है? अशोक जी, जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है वहां पे उनके पास कोई जांच एजेंसी है कि कोई भी व्यक्ति आए? अरे उन्होंने वो आए वहां पे, वो अपना क्या बात कर रहे हैं राहुल लाल? राहुल लाल क्या बात कर रहे हैं? राहुल लाल क्या बात कर रहे हैं? लोग तो अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले भी देख लेते हैं कि कौन है। लोग अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले देख लेते हैं कौन है, और आप बात कह रहे हैं कि हम उनको, एक मिनट, कैसे नहीं पता? एक मिनट, कैसे नहीं पता? आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास दुनिया भर का ज्ञान है, बड़ा आप जेनजी बन रहे हो, दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे 2 मिनट में जाकर किसी का प्रोफाइल नहीं चेक कर सकते, सीधा लाके मंच पे खड़े कर देते हो। अशोक जी, मैं यही तो मैं बताता हूं क्यों, सुनिए, मैं बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो है पेड कैंपेन भी चल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो पूरे प्रदर्शन को अब आगे बढ़ाने के लिए पेड कैंपेन भी चल रहा है। आपको मैं बाइट सुनवा देता हूं। एक यंग अभिनेत्री है, उसने कहा कि उसको पैसे देकर ऑफर किया गया कि आइए हमारे मंच पर आ जाइए। तो आप जब किसी को भी अपने मंच देने लगेंगे और पैसे देकर मंच पे बुलाएंगे तो यही होगा। मैं आपको सिर्फ 2 बाइट सुनाता हूं, और 1 मिनट रुकिए। और मैं जेनजी की बात कर रहा हूं, लोग जेनजी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको उस अभिनेत्री का बाइट सुनाता हूं क्या कह रहे हैं, और एक जेनजी का बाइट सुनवाता हूं वो क्या कह रही है। ये 2 बाइट सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं, सुनिए जरा। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए वहाँ पे हिस्सा बनिए। आपको हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीज़न है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं, तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। Students who don't know anything about leftist organizations like AISA, AISF, SFI, उमर खालिद, फ्री उमर खालिद तक के नारे लोग लगा रहे हैं, और उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या है ये ऑर्गेनाइजेशंस, क्या इन्होंने पास्ट में किया है, क्या उमर खालिद कौन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे नॉर्मल हमारे जो यूथ है जो न्यूट्रल स्टैंड लेके वहाँ खड़े हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि दिस प्रोटेस्ट इज़ नो लॉन्गर अबाउट NEET or the student. It has a larger narrative, it has a larger propaganda. तो दरअसल अब प्रोपेगेंडा का भी खेल हो रहा है। आकांक्षा पुरी एक युवा अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा उनकी PR टीम से संपर्क किया गया, भाई हवाई टिकट भेज देते हैं, पैसे दे देते हैं, आप आइए हमारे प्रदर्शन में आइए। और ऐसे आरोप लगाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सुना रहा हूँ। हालांकि आरोप इस तरफ से भी लग रहे हैं, लेकिन उसका फैक्ट चेक हो चुका है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। और एक यंग कह रही है, मतलब चलिए पुलिस की वर्दी में किसी को ले, आपको ये नहीं पता उमर खालिद कौन है, आपको ये नहीं पता शर्जिल इमाम कौन है, आपको ये नहीं पता वो जो हिस्ट्री शीटर आकर 20 तारीख को जो है वो कर रहा था,
वो जो मकोका में जो आपको उसके बारे में नहीं पता, किसी को वर्दी में आएंगे खड़ा कर देंगे। इतने नादान आप नहीं। आप इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, देश के युवाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतने नादान आप नहीं कि कोई वर्दी पहन कर आएगा और आप कहेगा हाँ जी देखो हमारे मंच पर एक पुलिस वाला आ गया नौकरी छोड़कर। विष्णु पांडे प्रोपेगेंडा अब हो रहा है। हाँ राधिका जी 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ विष्णु पांडे प्रोपेगेंडा अब हो रहा है, ये मैं नहीं, ये जेनजी कह रही है। नहीं देखिए अशोक जी, उस प्रोपेगेंडा को अगर वो कंट्रोल कौन नहीं कर पा रहा है, वो सरकार की इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही है। जहां पे भीड़ है अशोक जी, वहां पर लोग ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि आइडेंटिफाई भी कर पाएगा, ये तो भीड़ है। उस भीड़ को जब अगर दिल्ली पुलिस अगर वहां पे एक आदमी बैग चेक कर सकती, चीजें चेक कर सकती है, अगर वहां पे ऐसे कोई भी प्रवृत्ति है तो उसको पुलिस अरेस्ट करे। भाई सर दिल्ली पुलिस तो उस पर भी कार्रवाई करे, जो वहां पे दिल्ली पुलिस उस पर भी कार्रवाई करे, जो वहां पे डंडे मार रहे थे वहां पे सिविल कपड़े पहन के, तो उसको तो दोनों पे कार्रवाई करनी चाहिए। वो क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? ऐसे लोग अगर वहां पे हैं तो मुद्दा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस जिसको है, मंच पे लाया जाएगा उसको, एक मिनट विष्णु पांडे, क्यों कर रहे हैं? एक विष्णु पांडे जिसको मंच पे, एक मिनट सुनिए ना, आप कह रहे हैं, आप सुझाव दे रहे हैं, मैं राधिका जी से पूछता हूं, आपका अच्छा सुझाव है कि दिल्ली पुलिस अब जांच करना शुरू कर दे कि उसमें प्रदर्शन में कौन कौन आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरी जांच करे, उसके बाद किसी को अलाउ करे कि वो प्रदर्शन में जाए। ये काम भी दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। तो वो तो चलो मैं एक राधिका जी से पूछ लेता हूं, शायद वो सरकार तक हमारी बात पहुंचा दे, आपकी बात पहुंचा दे और दिल्ली पुलिस चेकिंग शुरू कर दे कि भाई कौन आ सकता है कौन नहीं। दिल्ली पुलिस ये भी कर सकती है कि आई कार्ड भी जारी कर दे प्रदर्शनकारियों को, सरकार का ठप्पा लगा के शेर वाला वो बना के कि भैया एक मिनट, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रहा हूं ना, मैं उसके लिए आपके साथ खड़ा हूं भाई, मैं तो चाहता हूं कि सबको सरकार की वो मिले कि भाई ये प्रदर्शनकारी हो सकता है नहीं, लेकिन जो मंच पर आप लोग बुला उसका भी फिर मंच से अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो आप कहेंगे कि अत्याचार कर दिया, तानाशाह, मोदी तानाशाह है, देखो मंच से जो है हमारे कार्यकर्ता को पकड़ कर ले गए, फिर ये तो नहीं कहेंगे ना। देखिए भाई वो जो फैक्ट चेक है वो तो बाद में होता है, जो आदमी मंच पे चला गया वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम जो देश का एसेट्स है, जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है साइंटिस्ट का, उसको तो मत खींचिए, कम से कम उसको तो मत घसीटिए, उसको तो कम से कम सम्मान से जाते। अगर यही जो आपने सूप पिलाया आज हॉस्पिटल में, वो आप जंतर मंतर पिला देते, यहां तक बात ही नहीं पहुंचती। तो सरकार चाह रही है, आप समझिए ना, सरकार चाह रही है चीजों को लेकर अशोक जी, ये तो 10 दिन में खत्म हो चुका होता। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो बात ही नहीं आ पाती। भाई विष्णु पांडे जी ने बहुत बढ़िया एक सजेशन दिया। राधिका जी, आपकी सरकार को मानना चाहिए, जो प्रदर्शन में आ रहे हैं उनको आई कार्ड दीजिए, उनको सरकार वेरीफाई करे, उनका पूरा का पूरा प्रोफाइल उनके चेक करे और उसके बाद एक उनको वो दे कि भैया आप जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाने के लिए एलिजिबल हो। दिल्ली पुलिस ऐसे जो है वो जारी करे। भाई अच्छा सुझाव है, मुझे लगता है इससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से परमिशन दी है कि नहीं ये सुझाव देने से पहले, कि इनको हमारी सरकार में, हमारी पुलिस में इतना विश्वास है कि हम बिल्कुल कायदे से बिल्कुल ठीक लोगों को वहां पे आने देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके चैनल पे ये भी कह के जाएंगे कि बिल्कुल भी इनके यहाँ से ऑब्जेक्शन नहीं आएगा जब हम एंटी नेशनल्स को फ्लैग आउट करेंगे, गुरु धोखियों को फ्लैग आउट करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो लेकिन गुरु धोखी हैं तो उनको फ्लैग आउट किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये उस बात पे सवाल नहीं उठाएंगे। फिर तो आतिशी जी तो जा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी तो फैमिली हिस्ट्री है कि किस तरीके से कसाब के लिए वो लोग खड़े हो गए थे कि उसको फांसी ना हो। तो इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। क्यों भाई साहब? नहीं तो आपको तो तकलीफ नहीं होगी कि आतिशी जी भी ना जा पाए। खैर, लेकिन मैं 2 चीजें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ अशोक जी। एक तो पहली बात, मैं इस बात का ऑब्जेक्शन लेती हूँ आज, आपने कहा कि वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉकरोच वाले। अब युवा तो देखिए, राहुल गांधी है 56 साल के, मैं तो उनसे करीबन 19-20 साल छोटी हूँ, तो मैं भी युवा हुई, मेरा तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे वो। तो ये मत कहिए, ये बात का मैं बहुत ऑब्जेक्शन उठाती हूँ कि वो युवाओं का देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी है ना राधिका जी, आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं। पर युवा तो हूं ना, देश की तो हूं, पार्टी चाहे हो जो भी हूं, तो मैं हिंदुस्तानी। मेरा भी वही दर्द है अगर पेपर लीक होता है, मेरे परिवार में भी बच्चे हैं, मेरे को भी दर्द होता है, बिल्कुल सबके लिए, चाहे वो नेता के रिश्तेदार हो, बच्चे हो, या वो अभिनेता के हो, पत्रकार के हो, हम सब तो हैं भारतीय ना, हम सबके बच्चों का भविष्य है, तो हम सबको इक्वल दर्द होता है। दूसरी बात, अरे बीच में मत बोलिए, सबके बीच में बोलते हैं राहुल लाल जी, राहुल लाल रुक जाओ, अपनी बारी में बोलिए। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहती हूँ, अभी मेरे सामने कुछ विजुअल्स आए आज के कि किस तरीके से एक जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरह मारा गया है, एक और महिला जर्नलिस्ट को किस तरीके से लिंच करने के लिए उसके पीछे पीछे चले। तो मैं ये मेरे को बहुत पीड़ा दे रहा है देख के कि मेरे देश का पढ़ा लिखा युवा जो नीट जैसी परीक्षा देने के लिए जा रहा है, क्या वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है? क्यों अशोक जी? अगर ये लोग नहीं चाहते कि मीडिया इनको कवर करे तो मीडिया ही क्यों स्टैंड नहीं ले रही? इतने मीडिया कर्मियों को मारा जा रहा है, एक और चैनल के मीडिया कर्मी, वो किस तरीके से उसको हैकल किया जा रहा था बारिश जब हो रही थी, और ये आज की
पिक्चर्स है कि पीटा गया है वो जी। महिला पत्रकार, वो आगे चल के जाती, क्यों मीडिया ही इनको कवर करना बंद नहीं कर देती जब वो चाहते ही नहीं है? पीटा नहीं गया, बल्कि एक महिला पत्रकार, पीटा तो जो आपने कहा वो है ही, एक महिला पत्रकार ने अभी मेरे टैगलाइन पर वीडियो बना हुआ है जिसमें वो महिला एक कह रही है मेरे शरीर पर इधर उधर जो है वो हाथ लगाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेनी चाहिए, किसी को तो लेनी चाहिए कि भाई जब आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप मंच संभाल रहे हैं, आपको ये भी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि पत्रकारों के साथ पिटाई ना हो वहां पर, नहीं, क्योंकि ये आपका आंदोलन है ना, तो आपने आंदोलन को ओव कर रहे हो तो इसमें ये सब चीजें होंगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए बड़ा जरूरी है। मैं एक ब्रेक के बाद सुरेश जोशी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल ये है कि भाई अब हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है और दूसरी तरफ सड़क पर अराजकता नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या रास्ता हो बीच का, क्योंकि अराजकता भी बंद हो, पत्रकारों के साथ मार पिटाई, महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़, दूसरी तरफ से भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी घायल हुए हैं, ये सब चीजें, अराजकता, ये सब बंद होना चाहिए। और रास्ता क्या है? सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो पर्याप्त है या विपक्ष को अभी भी शिकायत करने का पूरा मौका है? आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद आपके पास। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। सुरेश जी, अल्टीमेटली इस मामले का अब सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सड़क पर कुछ नहीं हो सकता, संसद में होगा। हालांकि योगेंद्र यादव तो कहते हैं सड़क पर फैसला हो जाए, लेकिन मुझे लगता है संसद में होना चाहिए, संवाद से होना चाहिए। क्या रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए अशोक जी, मैंने आपकी पूरी बहस को सुना, लेकिन अब समय शायद आपके प्रोग्राम का बहुत कम है, 2-3 मिनट समय बचा हुआ है, तो बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करनी पड़ेगी। देखिए, देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि जिस तरह से बच्चों ने इस विषय को उठाया, अभिभावकों को भी एक दिक्कत थी कि भाई नीट की परीक्षा में जो है कि गड़बड़ी हो गई, और उसका जो समाधान है, समाधान देश के अंदर जो है कि पॉलिटिकल पार्टियां प्लस जो वर्तमान की सरकारें होती हैं वही समस्या का समाधान करती हैं। तो जब सरकार के सामने ये विषय आया तो सरकार ने भी बहुत गंभीरता से विषय को लिया, और जिस दिन से नीट का विषय आया उस दिन से ही सरकार जो है, एक जो सरकार को होना चाहिए, एक संवेदनशील सरकार के नाते प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से विषय को लेकर के डे टू डे अपनी कार्रवाई को करना प्रारंभ किया। नीट की परीक्षा दोबारा कराई, विद इन टाइम परीक्षा कराई, और वो परीक्षा सफल होकर के बच्चों का रिजल्ट भी निकलवाया।
लेकिन अब प्रश्न आज ये खड़ा हो रहा है, अगर पूरे विषय को आप समझेंगे तो जो एक तरफ सरकार है और एक तरफ ऑल पार्टीज हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो उस संकट से जूझ रहे हैं। अब चाहते क्या है? सरकार चाहती है समाधान। जैसे आपने अपने शो में अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल रात को इंस्टाग्राम में डाला और अपना वीडियो डाला, उन्होंने कहा कि हम इसके समाधान की ओर जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा रहे हैं और ऐसी कोई व्यवस्था देश के अंदर एक मतलब सुदृढ़ व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे, आज से आने वाले अगेन, कि कोई भी परीक्षा, चाहे कोई भी परीक्षा हो, वो परीक्षा में नकल ना हो और कोई भी व्यक्ति नकल करने की भी हिम्मत न करे और कोई व्यक्ति नकल करवाने की भी हिम्मत न करे, न करने की हिम्मत करे, न करवाने की हिम्मत करे। लेकिन अब हो क्या रहा है? हर पार्टी इस विषय को लेकर के राजनीति करना चाहती है, उसको वोट बैंक का नजर आ रहा है। और उसको वोट बैंक कहां नजर आ रहा है? उसको वोट बैंक 18 से लेकर के 35 साल के बच्चों में नजर आ रहा है। देखिए, 18 से 35 साल के बच्चे देश का भविष्य हैं, इनके हाथों में देश है, ये इस देश की जीडीपी है, ये इस देश की एजुकेशन है, ये इस देश के साइंटिस्ट हैं, ये इस देश के इंडस्ट्रिस्ट हैं। तो ये समझ में ना आकर के अपनी छोटी सी राजनीति के लिए जब सरकार खुलेआम कह रही है आइए हम लोग जो है कि पार्लियामेंट के अंदर बहस करते हैं, आप कह रहे नहीं साहब हम पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि ऑल आपके जो भी सुझाव हैं, आपके एक भी सुझाव को जो आपको है आप आमंत्रित करें, हम मानने को तैयार है। नहीं सुरेश जी लेकिन सुझाव ठीक है, वो कहते हैं सुझाव तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जब तक इस्तीफा नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करोगे? वो कह रहे हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा करिए, इतने बार जो है वहां पर वो है, तो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए इस्तीफे, उसके बाद हम बहस कर लेंगे। सुनिए, पार्लियामेंट के चीफ जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, नॉट ए मिनिस्टर। पार्लियामेंट को लोकसभा अध्यक्ष चलाते हैं। जब लोकसभा के अध्यक्षों के लिए वो 42 जो मेंबर्स हैं वो इक्वल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बहस कराई जा रही है, शिक्षा मंत्री के द्वारा या किसी दूसरे मंत्री के द्वारा बहस नहीं कराई जा रही है। लोकसभा की जो पीठ है वो विपक्ष के लोग भी जानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं। लोकसभा से अगर कोई चीज पारित होती है या लोकसभा से कोई निर्देशित होती है, वो उस मंत्रालय का, उस मंत्री का कर्तव्य है कि वो उसको इंप्लीमेंट करेगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए उनको बेसिक क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की परिस्थितियां बन रही हैं, उनको न तो विपक्ष के लोगों को लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है। अब आप बताइए कि देश के इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम, देखिए राहुल गांधी जी को, उनकी पार्टी को, सबको अधिकार है कि वो धरना करें, प्रदर्शन करें। जैसे कल वो गांधी जी की समाधि पे गए, वो जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री के घर पे गेट पर बैठ जा रहे हैं, वो भी अचानक बिना कॉल के। आप ऐसे कह रहे हैं और बाद में कह रहे हैं हमने गुरिल्ला कर लिया। अरे गुरिल्ला क्या, प्रधानमंत्री के घर में जाना गुरिल्ला करना है क्या? आप बताइए। तो इसलिए अभी विपक्ष समाधान नहीं चाहता है, विपक्ष इस देश के बच्चों का भला नहीं चाहता है, विपक्ष ये भी नहीं चाहता है कि भाई इस समस्या का समाधान किया जाए। इसलिए सरकार जो है, हमें विश्वास है, देखिए देश के बच्चों को भी विश्वास है, देश के अभिभावकों को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है वो समस्या का समाधान करके ही बाहर निकलेगी और आने वाले समय पे इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। ओके, राहुल लाल। सुरेश जोशी जी कह रहे हैं कि सरकार समाधान करना चाहती है। कॉकरोच पार्टी 20 जून से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। जब 20 जुलाई को लाखों की संख्या में छात्र पहुंच गए, तब तो आपकी कुंभकर्णी नींद वर्तमान सरकार की टूटी। तो इसलिए वो तो खुद ही जब छात्रों ने दबाव बनाया तब आप समाधान चाहते हैं। मुझे लग रहा है अशोक जी, इनको एक ही रास्ता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और आराम से संसद में विस्तार से चर्चा करें। 2024 में भी इन्होंने कानून बनाया था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था बड़ा कठोर कानून बना रहे पेपर लीक के लिए। लेकिन देखिए 2026 में फिर भी पेपर लीक हो गया। तो भी विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया था और अभी भी विपक्ष को विश्वास में लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, जो राधिका जी बोलिए। समाधान की बात हो रही है। समाधान हम लेकर आ रहे हैं जिसमें सजा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, सब कुछ सामने है। लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस क्या समाधान चाहती है? योगेंद्र यादव जी, जो अभी प्रियंका वाड्रा जिस तरीके से नारे दे रही थी, ठीक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में खड़े हुए थे। उनके थिंक टैंक है। योगेंद्र यादव ने 1.5 दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि समाधान अब हमारे देश की डेमोक्रेसी कैसे तय होगी? सड़क से तय होगी, चुनाव से नहीं होगी। ये है कांग्रेस पार्टी का समाधान कि देश को तोड़ो। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में पूरा योगेंद्र यादव से पूछो, मेरे बीच में मत बोलो। योगेंद्र यादव
राहुल लाल आवाज बंद कीजिए भाई प्लीज, लास्ट में मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं चाहिए। राहुल लाल पहले उनकी बात पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हाँ बोलिए राधिका जी। तो ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए समाधान सिर्फ यही है कि देश बांग्लादेश और नेपाल के पद चिन्हों पे चले, इसलिए योगेंद्र यादव उनके थिंक टैंक ये कह रहे थे। लेकिन मेरा देश, ना मेरे छात्र, ना मेरे युवा, ना मेरी सरकार इतनी कमजोर है कि उनकी मंशाएं पूरी हुई। ओके राहुल लाल जल्दी से 30 सेकंड सिर्फ, क्या पर ये क्या योगेंद्र यादव, एक मिनट, क्या योगेंद्र यादव ने कहा नहीं कि देश चुनाव से नहीं, संसद से नहीं, सड़क से चलेगा? सड़क से देश चलेगा क्या? बोलिए, कहा नहीं? जी उन्होंने कहा, लेकिन क्या योगेंद्र यादव कांग्रेस के सदस्य हैं? अरे सर बस हो गया। सर वो कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के, प्रियंका वाड्रा के सलाहकार हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर राहुल लाल नहीं जानते तो मुझे लगता है राहुल लाल जी को जानना चाहिए। मुझे लगता है राहुल लाल जी, योगेंद्र यादव वो व्यक्ति हैं जो आपके लिए हर चुनाव में पिच तैयार करते हैं। और ये भी उन्होंने ही कहा था कि मैं तो पिच तैयार करता हूं, उसके बाद अगर बैट्समैन जो आ जाए वही अगर निकम्मा हो तो बेचारे वो क्या करेंगे? हो गया भाई, बंद कर दीजिए, हो गया, मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं चाहिए, अंत में बंद कर दीजिए। राहुल लाल, योगेंद्र यादव वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए पिच तैयार करने का काम करते हैं। और ये योगेंद्र यादव के शब्द हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव में तो पिच तैयार नहीं कर पा रहे, डेमोक्रेसी में तो पिच तैयार नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या सोचा कि सड़कों पर पिच तैयार किया जाए और सड़क पर अराजकता फैलाई जाए। इस मानसिकता से देश को बचने की जरूरत है। और अंत में सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता विपक्ष के किसी नेता ने अब तक ये बात नहीं कही, लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं में अगर जरा भी शर्म होती तो एक बार विपक्ष के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को यह कहना चाहिए था कि जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को जिस तरह की भद्दी गाली दी जा रही है उसका हम समर्थन नहीं करते, उसको तुरंत बंद कीजिए। लेकिन ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के एक भी नेता ने, ये जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, ना राहुल गांधी ने, ना अरविंद केजरीवाल ने, किसी भी बड़े नेता ने एक बार नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहना और उनको मारने, गोली मारने, गर्दन काटने की बात करना बंद कीजिए। और उसका नतीजा जानते हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना जंतर मंतर पर, ये सारे लेफ्ट के कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच नहीं है, ये लोग लेफ्ट के वो लोग हैं जो शाहीन बाग में खड़े थे, जो टुकड़े टुकड़े जेएनयू में खड़े होकर मांग रहे थे। और इसका प्रमाण जानते हैं राहुल लाल और विष्णु जी, इसका प्रमाण यह है कि कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी छोटी सी वीडियो डाली ना, उस वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स जो हैं वो 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए। और जानते हैं राहुल लाल, अगर थोड़ी सी शर्म होना, राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होना, तो उसके नीचे कमेंट्स आप पढ़िएगा, उसके नीचे जेनजी कमेंट कर रहा है कि हम इतने प्यारे आदमी से नफरत कैसे कर सकते हैं। और लड़के लड़कियां, 18-20 साल के लड़के लड़कियां वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मोदी जी इस तरह से, जिस तरह से प्यार से आपने कहा फ्रेंड्स, ऐसे प्लीज और वीडियो बनाइए, हमको ऐसे आपके संवाद का इंतजार है। और आप लोग उस आदमी के मरने की जो है नारों पर तालियां बजाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पर आज के लिए इतना ही है, इस तरह की चीज नहीं, सड़क से नहीं, देश जो है संसद से चलेगा, संविधान से चलेगा और चुनाव से चलेगा, सड़क से नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर है कि इस टकराव को खत्म किया जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए, संवाद ही रास्ता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।